हेलो, मैं डॉक्टर शशिभूषण कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में परिवार का क्या रोल होता है, उसके ट्रीटमेंट में परिवार का क्या रोल है या उसके ट्रीटमेंट में कितना फ़ायदा होगा, उसमें फैमिली का कितना रोल है, थोड़ा ये बताने का कोशिश करूँगा। आप जैसा जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज और परिवार के बिना सही मायने में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि वो व्यक्ति अपने आप को समाज से या परिवार से काटने का प्रयास करने लगता है, अलग रखने का प्रयास करने लगता है। तो इन सब वजहों से परिवार का रोल, परिवार का जो एक मुद्दा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वह परिवार उस व्यक्ति को कैसा समझता है। बहुत सारे परिवार आजकल आप ऐसा भी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली हैं। परिवार में फैमिली हस्बैंड वाइफ और बच्चे के अलावा बड़े बुजुर्ग नहीं रहते हैं। कुछ फैमिली में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली है। बहुत लोगों को लगता है कि हम अकेला रह के ज़्यादा सुखी रहते हैं या प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो हमें बड़े बुजुर्गों की याद आती है और उनकी इम्पोर्टेंस का पता लगता है। खैर, ये तो एक अलग आस्पेक्ट्स है जिसके बारे में हम बाद में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति मान लीजिए बीमार पड़ गया तो परिवार का क्या दायित्व है। कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो परिवार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है उसको ठीक करने में। अगर वह परिवार मानसिक बीमारी के बारे में एक पॉजिटिव विचार रखता है तो वह उसको इलाज कराने के लिए बहुत जल्दी ही ले जाएगा। अगर वो नेगेटिव विचार रखता है, उसको लगता है कि नहीं, मानसिक बीमारियां ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं है, यह तो एक बहाना होता है, आदमी काम नहीं करना चाहता है इसीलिए वो बोलता है मेरे से काम नहीं होता है, इस तरह के नेगेटिव अप्रोच रखेंगे अगर फैमिली, तो प्रॉब्ली उस बीमारी में से उसको बाहर आने में बहुत समय लगेगा और या शायद उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं होगा। क्योंकि वो चूँकि साइकियाट्रिक बीमारी को मानते ही नहीं है कि वो एक बीमारी है, मानसिक बीमारी को, तो उसके इलाज के लिए भी प्रयास नहीं करेंगे। सेकंड, कुछ लोग होते हैं जो मानते तो हैं कि परिवार में एक मानसिक बीमारी है और इसको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका इलाज काउंसलिंग से हो। उनको दवाइयों से बहुत ही घृणा होती है। उनके मन में 3 ही सवाल होते हैं कि मानसिक बीमारियों की दवाइयाँ कभी छूटती नहीं है, यह साइड इफ़ेक्ट करती है और यह आदतों में शुमार हो जाती है जो ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। मैं आप लोगों से केवल एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा एक बीमारी, जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, केवल इन्फेक्शन को छोड़ दीजिए, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, या उसके अलावा कोई सर्जिकल जो प्रॉब्लम है जिसको कि सर्जन लोग आराम से आपके शरीर से काट के हटा कर ठीक कर देते हों, कोई जड़ से ठीक होता है। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, किडनी की समस्या है, थायराइड की समस्या है, ये सभी हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहता है जब तक हमारी सांस रहती है। यूजुअली 5% 10% लोगों को शायद ठीक हो जाता होगा, लेकिन मेडिकेशन मोर और लेस सभी को चलता है ज़िंदगी भर। और वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं करते कोई भी व्यक्ति कि ये दवाइयाँ हम ज़िंदगी भर क्यों ले रहे हैं। अगर वो ज़िंदगी भर ले रहे हैं तो वो भी एक आदत पड़ने के समान है। तो ये साइकियाट्रिक बीमारी को लेकर लोगों की गलतफहमियाँ हैं कि ये आदत पड़ती है, जबकि दूसरी बीमारियों में वो दवाइयाँ लेते हैं लेकिन उसके बारे में नहीं सोचते हैं। थर्ड, जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात है, हर एक बीमारियों के दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कोई अपने डॉक्टर से डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट, डायबिटीज़ के बीमारियों के साइड इफ़ेक्ट नहीं पूछता। कोई बीपी की दवाई के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात नहीं करता। कोई अपने हार्ट के प्रॉब्लम की जो दवाइयाँ ले रहा है उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात नहीं करता। वो चूँकि
मान कर चलते हैं कि ये हमें लेना पड़ेगा, ये हमारे लिए लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में वो चिंता नहीं करते। जबकि ऐसा नहीं है कि उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते सभी के हैं, लेकिन चूँकि वो आपकी ज़रूरतें हैं, आपको लगता है कि वो दवाई नहीं लेंगे हम तो हम ज़िंदगी में बहुत परेशान होंगे, बीमार रहेंगे, इसलिए आप दवाइयाँ लेते रहते हैं। जबकि मानसिक बीमारियों में एक समस्या ये है कि अगर दवाई नहीं लेंगे तो आप बीमार रहते हैं, आप मरते नहीं हैं, लेकिन आप परेशान बहुत रहते हैं। आप ज़िंदगी में एक तरह से समाज पे, परिवार पे बोझ हो जाते हैं, और समाज भी वैसे उसी रूप में देखता है कि ये व्यक्ति एक तरह से बर्डन हो गया है। तो मानसिक बीमारियों में और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके बारे में जानें, उसके इलाज के बारे में सोचें, और दवाइयों से अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से डिस्कस करें, ना कि दवाई को बंद करके रख दें। तो इसीलिए दवाई के बारे में बहुत सारी निगेटिविटी है जो व्यक्ति खुद फैलाता है, या हमारा समाज में भी लोग वैसे चूँकि समाज अभी एक्सेप्ट नहीं करता है इस बीमारी